जय हिंद साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी, जो देखा जाए लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल लगता है, मगर उसी टिपिकल को हम एकदम इजी फॉर्म में लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं क्या, देखिए अब यहीं से जो सीरीज स्टार्ट होती है वो सीरीज बहुत ही सीरीज, वो पिक्चर वाली सीरीज नहीं समझना जी। ठीक है, देखो इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, यानी चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 5 आता है जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें देखिए ये यदि आप चैप्टर नंबर 4 फुल यदि पढ़ लिए हैं तो कम से कम 50% क्वेश्चन यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। कितना? देखिए ये टोटल 34 घंटा पढ़ना रहता, टोटल 50% आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, अब इनको क्या कर देना, इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं कोई एक ड्रग्स दे दे तो उस ड्रग्स का क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इतनी चीज़ें, जैसे मान लेते हैं एलोई दे दे यानी एलोवेरा, उसका हमें बायोलॉजिकल सोर्स लिखना रहता है। क्या? बायोलॉजिकल सोर्स लिखना रहता है। पेन कहाँ रख दिए सर, इधर आ जा बेटा। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स लिखना रहता है। और क्या लिखना रहता है? दूसरा बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना रहता है। ठीक, मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एलोवेरा में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद थेरेपेटिक इफिशियंसी, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं यूज, मतलब एलोवेरा का क्या क्या यूज है। ठीक, देखो आप द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द क्रूड ड्रग, इतना चीज़ें आपको हर एक जो क्रूड ड्रग है उसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, जैसे पूछ देगा लैक्सेटिव किसे कहते हैं, इसे डिफाइन करिए, किसी एक का नाम दे देगा, इसका कह देगा बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और देयर यूजेज। मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब बहुत सारी ऐसा स्टेट है जहाँ पर भी क्या कर देता, आपसे फैमिली भी पूछ लेता है। क्या? फैमिली भी पूछ लेता है। ठीक, मगर आपको क्या कर देना, कोई चिंता की बात नहीं है। देख ये आपको क्या कर देना, एकदम अच्छे से डिटेल में कराया जाएगा। यदि आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ये पूरा इतना देखिए, इतना ये लैक्सेटिव, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये है ही है 6, यानी पूरा इधर देखेंगे जितना भी पढ़ा जाएगा सब यही तुम्हारा ही है, यानी बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक इफिशियंसी यानी यूजेज पढ़ना। इसका यदि शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या कहिए, पीडीएफ चाहिए तो हमारे प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, पीडीएफ इसका बनाकर अपलोड कर दिया गया है। ठीक, 6 से 7 पेज का रहेगा, उस पूरे पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इतना गारंटी है इसमें आप क्या कर सकते हैं, पास हो जा सकते हैं, और अच्छे नंबर, थोड़ा बहुत नहीं कम से कम 70 से 75% नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले लैक्सेटिव यूज करेंगे। क्या? लैक्सेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए लैक्सेटिव हम इसकी सटीक डिफिनेशन पढ़ेंगे, और एलोवेरा, कैस्टर ऑयल, इसबगोल एंड सेना का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली और इसकी यूजेज को हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं चैप्टर नंबर 5। यहाँ पर दोबारा भी लिख दिया गया है, हर एक जितना आपको क्रूड ड्रग दिया जाएगा, चाहे प्लांट का हो या एनिमल हो, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स मतलब वो प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है एक्चुअली है क्या। ठीक है, उसमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है उसे तुम्हें लिखना पड़ेगा। उस केमिकल को लिखना पड़ेगा जो केमिकल ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है उसे सबसे पहले लिखेंगे। कम से कम 1 से 2 आपको क्या कर देना पड़ेगा, केमिकल को लिखना पड़ेगा। ठीक है, और थेरेपेटिक इफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग, मतलब क्या लिखना पड़ेगा आपको, यूजेज लिखना ही लिखना पड़ेगा। इतना चीज़ें होती हैं। ठीक, आप यदि देखेंगे पिछले साल का क्वेश्चन तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए हम आपको पिछले साल का क्वेश्चन करा देंगे, आप वहाँ से इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें आ नहीं रहा है क्या जी? ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए बेटा, हाँ अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब तब सबसे पहले हम देख लेते हैं लैक्सेटिव। लैक्सेटिव होता क्या है, इतनी सारी आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि 5th नंबर में पूछेगा तब लिखना पड़ेगा, नहीं तो लैक्सेटिव की सटीक डिफिनेशन और जो कंपाउंड जो क्रूड ड्रग दिया रहेगा उसी को डिफाइन कर देना। तो लैक्सेटिव आर यूज्ड टू द क्यूरिंग एक्यूट एंड क्रोनिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्रोनिक एक ऐसा एजेंट होता है। ठीक है, एजेंट होता है जो क्या कर देता है, एक्यूट और क्रोनिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब किसी पर्सन को
लैट्रिन यानी स्टूल करने में ज़्यादा परेशानियाँ होती है, उसके लिए लैक्सेटिव प्रयोग किया जाता है। क्या? लैक्सेटिव प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? क्रूड ड्रग आर द ड्रग्स लॉस द वोवेल इंटेस्टाइन ऑफ द ड्रग्स प्रोड्यूस इंक्रीज इन होस्टिंग इंटेस्टाइन इन इवोकेशन। कहने का मतलब ये ड्रग क्या कर देती है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक वोवेल बनाती है, लूज मतलब जो स्टूल है उसे क्या कर देती है, लूज कर देती है, जिससे जो भी आदमी रहता है स्टूल को इजीली पास कर सकता है एनस के थ्रू। तो ये लैक्सेटिव यही काम करता है, मतलब हमारे इंटेस्टाइन को स्मूथनेस प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, लैक्सेटिव इंडिकेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन इवोकेशन ऑफ द वोवेल एंड पीरियड द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इन सर्जरी। अब देखिए लैक्सेटिव क्या कर देता है, बहुत सारे जैसे किसी पर्सन को पाइल्स की प्रॉब्लम रहे तो लैक्सेटिव का यूज करके सबसे पहले उसे जितनी इंटेस्टाइन में स्टूल प्रेजेंट है मोस्ट ऑफ द केसेस में उसे बाहर की जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसे बाहर कर दी जाती है, तब सर्जरी प्रोसीजर की जाती है। ठीक, इसे भी यूज करते हैं लोग। और क्या लिखा है? दीज ड्रग आर क्लासीफाई स्टूमुलेट, सेलाइन भी हो सकते हैं, आस्मोटिक यानी देखो आस्मोटिक भी हो सकते हैं, कैथरेटिक्स भी हो सकते हैं, बल्क फार्मिंग हो सकते हैं, स्टूल सॉफ्टनेस भी हो सकते हैं, लुब्रिकेंट कर सकते हैं। मतलब ये जो लैक्सेटिव है ये क्या कर सकते हैं, आपके जो स्टूल है इसे स्टूमुलेट कर सकते हैं, सेलाइनी नेचर बना सकते हैं, आस्मोटिक प्रेशर मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कैथरेटिक भी हो सकते हैं, बल्क फार्मिंग मतलब जो आपका स्टूल लगेगा बल्क के फॉर्म में ज़्यादा अमाउंट में एक ही बार बाहर चला आएगा। जैसे बहुत सारे केस में देखेंगे बहुत सारे लड़के क्या कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे आपके रूम पार्टनर ही वगैरह देखेंगे, लैट्रिन में क्या होता है देखेंगे 15-15 20-20 मिनट बैठते रहेंगे, मतलब उनमें जो इंटेस्टाइन में मूवमेंट हो रहा है। ठीक, देखिए ये एक्चुअली देखिए क्या होता है, यहाँ से हम बता देते हैं। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये स्टमक हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, देखिए यहाँ से ओवरलैप हो गई क्या, ठीक है, यहाँ से आती है यहाँ से, और यहीं से क्या हो जाती है ऐसे बाहर निकल जाती है। तो उनके केस में देखा जाए तो ये जो मूवमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाल्सिस मोमेंट बोलते हैं। ठीक, ये क्या कर देती है, जिसे स्टूल को इजीली बाहर कर देती, वो बहुत स्लो होता है फिर रुक जाता है। तो देखेंगे थोड़े समय के बाद स्टूल यदि निकला तो थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट वेट करेंगे फिर निकलेगा, तो ऐसे वो क्या हो जाता है, परेशान होता है। यदि लैक्सेटिव का प्रयोग करें हो तो उस से आप क्या कर सकते हैं, फुर्ती पा सकते हैं। ठीक, ये था लैक्सेटिव का इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम चलते हैं, पहले एलोई पढ़ते हैं। तो लैक्सेटिव में पहला क्रूड ड्रग्स है आपका एलोई यानी एलोवेरा होता है। ठीक, एलोवेरा जो प्लांट स्पीसीज एलोई जीनस मतलब एलोवेरा का जो जीनस है तो क्या है, एलोवेरा से लिया गया है। ठीक है, ये क्या होता है, ये देखिए ग्रो वाइडली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब उस कंडीशन में ग्रो करता है जहाँ पानी, अब तो सब जगह ग्रो कर सकता, पहले होता था उसका जो मॉडिफिकेशन है एक्चुअली जो तुम्हारा क्या होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता उस कंडीशन में ग्रो करता है। ठीक है, इट इज कल्टीवेशन ड्यू टू एग्रीकल्चर इन मेडिसिनल वैल्यू। अब लोग क्या कर देते हैं, एग्रीकल्चर मतलब लोग खेती करते हैं, ऐसे देखेंगे पूरा प्लाट ही प्लाट क्या कर देते हैं वो, यानी एलोवेरा को बैठा देते हैं। उससे बड़ी बड़ी कंपनियाँ रहती हैं जो कॉस्मेटिक आइटम बनाती है और मेडिसिन बनाती हैं, उसे वो क्या कर देते हैं, कैचअप कर लेते हैं और वहाँ से अपना जो भी प्रोडक्ट रहता है अच्छी क्वालिटी का उठा के कहाँ पर दे देंगे, किस में, मार्केट में वो फैक्ट्री में दे देंगे, वो अपना प्रिपरेशन करके अपना जो भी चीज़ बनाना रहेगा बना देगा। मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा है अब एलोवेरा का, क्योंकि आप देखेंगे कि इस समय कॉस्मेटिक के फील्ड में जितनी भी कॉस्मेटिक आइटम बनाई जा रही हो तो उसमें एलोवेरा ज़रूर से ज़रूर ऐड कर दिया जा रहा है। ठीक, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एलोई के बारे में। अब इसका सिनोनिम्स क्या होता है देखेंगे, कहते हैं धात्री यानी धृत कुमार बोलते हैं। ठीक, धृत कुमार बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं, ये इसका यूज करते हैं, यहाँ RI लगेगा। ठीक है, और क्या होगा, मूसाबार भी बोलते हैं, एलोई भी बोलते हैं, इसका तुम्हारा ये सिनोनिम्स इसके नाम से भी आ सकता है, या 1 नंबर में पूछ सकता है एलोवेरा का सिनोनिम्स क्या होता है, वो ऑप्शन में दे देगा। फैमिली देखी जाए तो लिलिएसी फैमिली आप जरूर याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है लिलिएसी फैमिली क्या होती, किसी एक क्रूड ड्रग या किसी 2 क्रूड ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेज बताइए, तो ऐसे याद रखिएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब आते हैं कि इस पे बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, एलोवेरा सिंपल सा देखो यही लाइन आप लिखिएगा, ये लिखिएगा, ये नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं। ठीक, एलोवेरा इज ए
डेराइव जूस ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ द एलोई बार्बाडेंसी, यानी एलोई बार्बाडेंसी इसकी एक यानी इससे प्राप्त किया जाता है। तो एलोवेरा इज ऑब्टेन फ्रॉम लीफ ऑफ द एलोई बार्बाडेंसी, इतना लिखिएगा। यदि ये आ रहा है तो आप लिखिएगा, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये कह रखा है कि इसके बहुत सारे ऐसी स्पीसीज हैं जिसका यूज हम करते हैं, ठीक है। तो एलोई बार्बाडेंसी आपका इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं। एलोई कंटेन करता है येलो कलर का, जो क्या होता है येलो कलर का क्रिस्टलाइन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बार्बेडी यानी बार्बोलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्बोलिन बोलते हैं। रेसिन हो गया, एलोई हो गया, एलोई इमोइड हो गया, ये सब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। मेन यही है यानी बार्बोलिन, जिसे हम क्या बोलते हैं सी ग्लाइकोसाइड बोलते हैं, ये इसका सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। एलोई इमोडिन हो गया, एलोडा यानी एलोइन साइड हो गया। तो इसका ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यही आप लिखिएगा बस, ठीक। यूजेज की बात कर ली जाए तो यानी एज ए लैक्जेटिव, ये लैक्जेटिव की तरह यूज किया जाता है। इम्प्रूव करता है डाइजेस्टिव हेल्थ, मतलब किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो एलोवेरा का जो बीच वाला पार्ट है वो खा सकता है, ठीक। देखो करिए क्लियर एक्नी, मतलब जो एक्नी होती है मुंह पे देखेंगे मुहासे जो हो जाते हैं उसे भी ये क्लियर करने में मदद करता है, ठीक है। तो इससे भी लोग यूज कर सकते हैं। रिलीव एनक फीसर, मतलब एनर फीसर मतलब किसी को बवासीर वगैरह हो गया तो उसमें भी ये आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कॉस्मेटिक इन प्रोटेक्टिव रेडिएशन, यानी रेडिएशन बर्न स्किन, कॉस्मेटिक भी यूज किया जाता है। किसी को कॉस्मेटिक पर्पज़ में तो यूज किया ही जाता है, ठीक, क्योंकि जितने भी फेशियल वगैरह होते हैं यूज करते हैं, ठीक। और जो आपका यानी क्या बनाया जाता है रेडिएशन बर्न क्रीम, जैसे बोलते हैं सनलाइट क्रीम चाहिए, मतलब सन से जो रेडिएशन आ रही उससे बचने के लिए जो क्रीम यूज की जाती है उसमें भी एलोवेरा ऐड कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारा इसका काम है, ठीक है।